पिछली वीडियो में आपने देखा निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है की व्याख्या को। आज हम देखेंगे निराला की एक अन्य बेहतरीन कविता वरदे वीणा वादनी की व्याख्या को। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। यह कविता वरदे वीणा वादनी निराला की बेहतरीन कविताओं में से एक है, जो सितंबर 1931 में पटना से प्रकाशित होने वाली युवक नामक मासिक पत्रिका में छपी थी, जिसे बाद में निराला के गीतिका नामक काव्य संग्रह में संकलित किया गया। आइए देखते हैं निराला की कविता वरदे वीणा वादनी। वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वीणा वादनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो यह थी कविता वरदे वीणा वादनी वरदे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निराला द्वारा रचित यह सुप्रसिद्ध सरस्वती वंदना है, जिसे बार बार शैक्षणिक जगत में वंदना के रूप में गाया जाता है। इसमें कवि विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती से ज्ञान के आलोक का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए नव संघर्ष की प्रेरणा और उस संघर्ष में विजय का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्ण भारत को जागृति की आकांक्षा है। निरंतर परतंत्रता के कारण यहाँ के जनसाधारण में निराशा व्याप्त हो गई है। इस अंधकार रूपी प्रकाश के बंधन को ज्ञान की देवी ही अपने प्रकाश से काट सकती है। इसलिए कवि प्रार्थना करते हैं कि हे जननी, उसी प्रकाश का झरना बहाकर संपूर्ण जनता को इसमें भिगो दो, संपूर्ण जनता को ज्ञानवान कर दो, सभी को ज्ञान से युक्त कर दो, अंधकार का हरण कर लो, अज्ञान को समाप्त कर दो, शिक्षा के उजाले से सारी दिशाएं जाग उठें, जगमगा उठें, प्रकाशित हो जाएं। ऐसी कामना कवि निराला द्वारा यहाँ की जा रही है। समय के अनुसार परिवर्तन किसी भी देश के विकास के लिए अनिवार्य होता है, परंतु अज्ञानवश हम पुरातन संस्कार के नाम पर कुछ अनपेक्षित अंधविश्वासों से चिपके रहकर अपने भविष्य का मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। ऐसी दशा से बाहर निकालने के लिए सरस्वती देवी से कवि वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वह नवीन गति के साथ ताल मिलाकर चलने की प्रेरणा सभी को प्रदान करे, ताकि वाणी में, स्वर में, विचारों में नवीनता का समावेश संभव हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप नए आकाश रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतवासी रूपी खग नवीन उड़ान भर सके। यही वरदान कवि यहाँ मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत में नवीनता आ जाए, पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर लोग नवीन विचारों का आस्वादन करना प्रारंभ करें, क्योंकि नवीन विचार ही प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ कवि का ऐसा कोई आशय नहीं है कि हमें अपनी संपूर्ण प्राचीनता को त्याग देना चाहिए, पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी अगला पैर बढ़ाएं तो पिछले पैर का कुछ सहारा अवश्य लें। अब हम देखते हैं इस कविता का मूल भाव या भावार्थ। निराला भारत और भारतीयता के नवनिर्माण के समर्थक रहे हैं, साथ ही वे सरस्वती के उपासक भी हैं, और कवि होने के नाते, रचनाकार होने के नाते यह स्वाभाविक भी है। इस कविता में उन्होंने भक्ति काल की ही भांति ईश्वर की वंदना की है, परंतु वे इस वंदना के साथ साथ ही वे भारत में नवनिर्माण का क्रांतिकारी बीज भी बोना चाहते हैं। इसलिए वे देवी सरस्वती से
एक ऐसे संसार का निर्माण करने के लिए कह रहे हैं जहां दुख, जड़ता, पाप तथा अज्ञानता का नाम ना रहे। वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों में स्वाभिमान की चिंगारी जलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतवासी नए विचारों से पल्लवित हो सके, नए विचारों को ग्रहण करें, ताकि भारत को शीघ्रता से स्वतंत्र कराया जा सके। अब हम देखते हैं इस कविता की विशेषताएं, या यूं कह लें काव्य सौंदर्य। भाषा के तौर पे निराला की भाषा यहाँ पर सरल भाषा है। कवि हर क्षेत्र में नवीनता का पक्षधर है। वह हर क्षेत्र में नवीनता चाहता है। नवीन स्वर, नवीन ताल, नवीन लय, नवीन छंद, सब कुछ नया नया। साथ ही परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर निराला द्वारा किया गया है। संपूर्ण कविता प्रसाद गुण से विद्यमान है, प्रसाद गुण से भरी हुई है। साथ ही वर दे, भर दे आदि शब्दों के साथ इस कविता में निराला ने तुकांतता का भी प्रयोग किया है। तो यह थी कविता वरदे वीणा वादनी वरदे। अगली कड़ी में हम मिलेंगे निराला की एक अन्य कविता जिसका शीर्षक है मैं अकेला की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, किस प्रकार के कवियों की व्याख्या आपको सुननी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।